हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने फर्स्ट क्लास देख लिया होगा और आपने मज़ा भी किया होगा। फर्स्ट क्लास में हमने बात की थी इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स की। मैंने आपको बताया था कि किसी भी भाषा को हम दो तरीके से बोलते हैं, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। यदि किसी भी वजह से आपका फर्स्ट क्लास मिस हो गया है तो यहाँ आई बटन में हमने आपको क्लास 1 का लिंक दिया है, उसे जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं आज की क्लास की। दोस्तों, आज फिर से हम इंग्लिश में ग्रीटिंग्स की बात करने वाले हैं। अब ग्रीटिंग्स जब भी कभी किसी से मिले, किसी से अलग हूं, तो हमें ग्रीटिंग्स का यूज इंग्लिश में करना होता है। और आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मल ग्रीटिंग्स की। तो फॉर्मल ग्रीटिंग्स का क्या मतलब है? फॉर्मल ग्रीटिंग्स का मतलब है जब आप किसी वर्क प्लेस पर हो, अपने से किसी सीनियर व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, तो वहां पर आप फॉर्मल ग्रीटिंग्स का यूज करेंगे। और यदि आप अपने से किसी अननोन व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा परिचित नहीं हैं, यू आर नॉट वेरी मच फैमिलियर विद समवन, देन यू यूज फॉर्मल ग्रीटिंग्स। जैसे वर्क प्लेस में, आपके अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, लाइब्रेरीज में, या फिर कहीं भी पब्लिक प्लेस पर यदि आप हैं, तो जनरली आप फॉर्मल ग्रीटिंग्स ही यूज करेंगे। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ग्रीटिंग्स का यूज हम कब करते हैं। जब हम किसी से भी मिलते हैं तो हम ग्रीटिंग्स का यूज करते हैं, और जब हम कभी किसी से अलग होते हैं तो भी हम ग्रीटिंग्स का यूज करते हैं। अब मिलते वक्त जब हम फॉर्मल ग्रीटिंग्स यूज करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम टाइम के हिसाब से विश करेंगे हमेशा। जैसे सुबह के समय मिले तो भाई सुबह उठने से लेकर दोपहर के 12 बजे तक आप गुड मॉर्निंग ही कहेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का रिस्पॉन्स भी होगा गुड मॉर्निंग। कई बार लोग कह देते हैं वेरी गुड मॉर्निंग। ये बिल्कुल सही है। यदि कोई सीनियर व्यक्ति है तो वो आपसे कह सकता है वेरी गुड मॉर्निंग। लेकिन ऐसा ना हो कि आप किसी अपने सीनियर व्यक्ति को बोल दें वेरी गुड मॉर्निंग सर। नहीं, ये गलत होगा। सपोज कीजिए कि आप मुझसे मिल रहे हैं, मैंने आपको कहा गुड मॉर्निंग, आप बोले वेरी गुड मॉर्निंग। ये बिल्कुल सही नहीं है। इट इज इनएप्रोप्रिएट, ये बिल्कुल गलत होगा। हाँ, आपने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग सर, मैं कह सकता हूँ वेरी गुड मॉर्निंग। तो जरा ध्यान रखिएगा इस बात का। तो सुबह के समय मिले तो 12 बजे तक गुड मॉर्निंग। यदि हम 12 बजे के आसपास मिल रहे हैं तो हम गुड नून कहेंगे। यदि हम 12 के आसपास मिल रहे हैं तो गुड नून कहेंगे। अब सवाल ये भी है, सर कितने बजे? क्या ठीक 12 बजे? और ठीक 12 बजे हो तो देखिए, जो लैंग्वेज है ना, वो कभी भी घड़ी देखकर नहीं बोली जाती कि 12 बजने में 5 मिनट हैं तो आपको गुड मॉर्निंग कहना होगा। कई बार लोग इस तरीके की बेवकूफियां करते हैं, नहीं नहीं अभी तो 12 नहीं बजे। अरे यदि ऐसा होता तो भगवान हमारे माथे पर एक घड़ी लगा के बैठता और वो बोलता कि भाई देख लेना सामने वाले के 12 बजे या नहीं बजे। तो आप जरा इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। दोपहर 12 बजे के आसपास गुड नून। लेकिन यदि आपको लगता है कि 12 से ज्यादा बज गए हैं तो आप दोपहर के 4 बजे तक गुड आफ्टरनून कह सकते हैं। और इनके जवाब, जैसे गुड मॉर्निंग का जवाब गुड मॉर्निंग, गुड नून का जवाब गुड नून, और गुड आफ्टरनून का जवाब गुड आफ्टरनून। कोशिश करिएगा कि आप इन्हें मिला करके बोलें। आप इन्हें अलग अलग करके, जैसे गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ये थोड़ा अजीब हो जाएगा। गुड मॉर्निंग ऐसे नहीं होता, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। डी की आवाज ही नहीं आनी चाहिए। कि दोस्तों, मेरा जो पर्पज है वो खाली आपको लैंग्वेज सिखाना नहीं है, आपके प्रोनाउंसिएशंस को भी ठीक करना है। आपका जो उच्चारण है, जिसे आप बचपन से कहते थे प्रोनाउंसिएशन, आज के बाद उसको प्रोनाउंसिएशन मत कहिएगा, उसे कहिएगा प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन मेरे साथ साथ बोलते रहिए। तो सुबह के समय मिलेंगे तो कम ऑन बोलिए गुड मॉर्निंग। दोपहर 12 के आसपास मिले तो, लेकिन लगे कि 12 बजे हुए, काफी देर हो गई, वो तो आपको टाइम देख करके या आसमान में देख करके या मौसम देख के बाहर का आइडिया लग जाएगा, गुड आफ्टरनून। अब शाम के समय जब कभी भी किसी से मिलेंगे तो हम
हमेशा गुड इवनिंग ही कहते हैं शाम के समय। मतलब यदि आप 5 बजे के बाद किसी से मिलते हैं, 4 बजे तक आप गुड आफ्टरनून कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको गुड इवनिंग कहना चाहिए, खासकर 5 बजे के बाद। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यदि आपको लगे दोपहर हो रही है तो आप गुड आफ्टरनून बोलिए, आपको लगे शाम हो रही है तो गुड इवनिंग। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, मिलते वक्त के हमारे पास 4 ही तरीके हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। अब सवाल है सर, शाम को 6 बजे मिले तो गुड इवनिंग, 7 बजे मिले तो, मिलते वक्त आप रात को 12 बजे तक भी गुड इवनिंग ही कहेंगे। मिलते वक्त आप कभी भी गुड नाइट नहीं कहेंगे। मिलते वक्त के बस ये 4 ही तरीके होते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। आप रात को 8 बजे मिले तब भी आप गुड इवनिंग ही कहेंगे, रात को 9 बजे मिले गुड इवनिंग ही कहेंगे, 10 बजे मिले गुड इवनिंग ही कहेंगे। सवाल मन में आ रहा होगा कि सर फिर गुड नाइट कब कहेंगे, राइट? कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, अरे इसे तो सोते वक्त कहते हैं। नो, दैट्स रॉन्ग, वो बिल्कुल गलत है। जब कभी भी आप किसी से अलग हो रहे हैं, यदि आप किसी से दिन में अलग हो रहे हैं, तो आपने बचपन से सुना होगा, लोग बोलते हैं हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। दिन के समय अलग हो रहे हैं, भाई मिले मीटिंग के समय गुड मॉर्निंग, लेकिन अब मान लेते हैं कि आप मुझसे मिले, आप मेरे ऑफिस में आए हो और क्लास स्पोकन इंग्लिश का ऑफलाइन बैच आप ज्वाइन कर रहे हो, सुबह 9 बजे का आपका बैच है, तो मिलते वक्त आप क्या कहेंगे? सुबह को जब आप आएंगे, गुड मॉर्निंग सर, मैं भी आपसे कहूँगा गुड मॉर्निंग। अब आपने 1-1.5 घंटे का क्लास ज्वाइन किया, अब उसके बाद 10 साढ़े 10 बजे आप जा रहे हैं, अब हम अगले दिन मिलेंगे, तो आप क्या कहेंगे? हैव अ नाइस डे, क्योंकि सर ये जो दिन बचा है आपका दिन अच्छा जाए, तो आप कहेंगे हैव अ नाइस डे। अब आपने तो कह दिया हैव अ नाइस डे, मैं क्या कहूंगा? मुझे भी तो जवाब देना होगा, तो मैं कहूंगा सेम टू यू, या फिर मैं कह सकता हूं सेम हियर। दोनों में से कुछ भी बोलिए, सेम हियर सर। तो जब हम दिन के समय अलग हो रहे हैं, तो दिन के समय अलग हो रहे हैं, बोलिए ना, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ ग्रेट डे। आपको थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेंगे, यहां पे चेंज करना बस, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, हैव अ फैंटास्टिक डे, हैव अ वंडरफुल डे, राइट? अब उसका जवाब सेम हियर। लेकिन दोस्तों, यदि हम किसी से अलग हो रहे हैं शाम को, भाई मिले तो गुड इवनिंग, लेकिन अलग हुए तो हम बोलते हैं हैव अ गुड नाइट, यानी आपकी ये रात अच्छी जाए। गुड नाइट, आपने बचपन से वो देखा होगा ना, एक मच्छरों को भगाने वाली जो कॉइल आती है, या जो एक ये ना मैट टाइप की, एक टिक्की टाइप की आती है, तो उसको भी हम गुड नाइट लगा देते थे रात को, और रात को मच्छर ना काटे, यानी रात अच्छी जाए। तो हैव अ गुड नाइट का मतलब क्या है? कि आपकी रात अच्छी जाए। तो दिन के समय अलग होंगे तो हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, और यदि रात के समय अलग होंगे तो हैव अ गुड नाइट, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं गुड नाइट। हम उसे शॉर्ट में बोल देते हैं गुड नाइट, लेकिन ये पूरा एक्सप्रेशन होता है हैव अ गुड नाइट। बात समझ आ गई? आ गई होगी। तो अब मैंने कहा हैव अ गुड नाइट, आपका भी तो रिस्पॉन्स आएगा, आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे सेम हियर, या फिर आप कहेंगे सेम टू यू। गॉट इट? इतनी बात समझ आ गई? राइट। चलिए एक बार एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। सुबह के समय मिले तो ग्रीटिंग्स, फॉर्मल ग्रीटिंग्स। आज हम जो बात कर रहे हैं वो फॉर्मल ग्रीटिंग्स ही कर रहे हैं। मिलते वक्त गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, ये 4 चीजें हो गई मिलते वक्त की। अब अलग होते समय, दिन के समय अलग होंगे तो हैव अ नाइस डे, और यदि रात के समय शाम 5 बजे के बाद किसी से अलग हो रहे हैं, तो अब वो आपको देखना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि दिन बचा है अभी, तो आप कहेंगे हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे। लेकिन अब लगे आपको कि दिन का कोई खास हिस्सा, जैसे शाम को 7 बजे, अब दिन तो नहीं बचा, फिर दिन कहाँ बचा? चॉइस आपकी है, आप जो मर्जी यूज करें। कई बार लोग बड़े अजीब सी बात करेंगे आपसे, यार अभी तो शाम के 7 बजे हैं, अभी से गुड नाइट। दोस्तों, वो लैंग्वेज को पूरी तरह से नहीं समझते हैं और आपको उनकी परवाह नहीं करनी है। वो कहेंगे यार अभी से हैव अ गुड नाइट,
अभी से गुड नाइट। तो आप चूंकि इस कॉन्सेप्ट को समझते हो, हम अलग हो रहे हैं, तो हमें कहना चाहिए हैव अ गुड नाइट। मिलेंगे तो गुड इवनिंग। अब चलिए इसको थोड़े एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम भी बाजार निकले सुबह सुबह, और हम जरा नाश्ते में जरा कुछ समोसे कचौड़ी वगैरह लेने निकले। आप हमें वहां मिल गए मार्केट में सुबह के 9 बजे। आप हमें कैसे विश करेंगे? कम ऑन बोलिए। दैट्स राइट, गुड मॉर्निंग। और हम भी कहेंगे गुड मॉर्निंग। अब आपने अपनी कचौड़ी समोसे पैक कराए, हमने अपनी पैक कराए। आप पहले निकल के जा रहे हो, तो आप हमसे बोल के क्या जाओगे? अभी तो पूरा दिन पड़ा है ना, हैव अ नाइस डे। मैं आपसे कहूंगा सेम टू यू। अब सोचिए, मान लेते हैं दोपहर में हम किसी ग्रोसरी स्टोर पर मिल गए। मैं भी अपने घर का राशन लेने आया था और आप भी लेने आए थे। तो आपने मुझे देखा और कहा गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। अब इधर आप अपना सामान पैक करा रहे हो, इधर मैं अपना सामान पैक करा रहा हूं। तो अब उसके बाद हम अलग हो रहे हैं। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, सेम टू यू। सोचिए, अब हम और आप एक ही कॉलोनी में रहते हैं और एक कॉमन नेबर की शादी है, मतलब आपका भी नेबर है, हमारा भी नेबर है, और हम रात को शादी में पहुंचे, आप भी पहुंचे वहां पर। तो कैसे विश करेंगे? रात के 8 साढ़े 8 बजे जाने का समय होता है। गुड इवनिंग सर। मैं भी आपसे कहूंगा गुड इवनिंग जेंटलमैन, गुड इवनिंग मैम। और जब हम खाना वाना खा के लिफाफा दे करके निकले, तो आपको कहना होगा हैव अ गुड नाइट, और हम आपसे कहेंगे सेम टू यू। तो गाइस, ये सब पॉसिबल तभी है जब आप इसको प्रैक्टिस करें बार बार बोल के, क्योंकि समझ में तो आ गया, समझ में आना अलग बात है और जबान पे आना अलग बात है। मुझे उम्मीद है आज आपने पूरी तरह से सीख लिया है कि ये जो ग्रीटिंग्स होती हैं, ये फॉर्मल ग्रीटिंग्स हम कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। अब बात रही अपने दिमाग को ट्रेन करने की। बस दिमाग में, जैसे मैंने आपको 3 सिचुएशन दी, सुबह के समय, दोपहर के समय और शाम के समय, यदि आप थोड़ी देर घर पे बैठकर इमेजिन कर लें, तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपके करेक्ट हो जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं तो इस स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट खींच लें, आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प रहेगी। और मुझे कमेंट में जरूर प्रैक्टिस करके दिखाइएगा। यदि आपको भी मजा आ रहा है हमसे इंग्लिश सीखने में, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इस वीडियो को हाइप कर दीजिए। हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, आप अपने फेसबुक अकाउंट पे शेयर करें, फेसबुक की स्टोरी लगा दें और इंस्टाग्राम की स्टोरी लगा दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके और हमारी इस मिशन में वो हिस्सा बनकर आगे अपने आप को स्पोकन इंग्लिश में एक्सीलेंट बना सके, इंग्लिश बोलना फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली वो सीख लें। तो आज इतना ही करेंगे। इंतजार कीजिए कल रात 9 बजे तक, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।